वेलकम बिरचंद सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कानून और संविधान के बारे में जानेंगे। तो यह बात हमें जानना जरूरी है कि आखिर संविधान क्या है, संविधान से अंतर्गत जो कानून बनती है वो क्या है, कानून में बदलाव कैसे होती है ना। तो ये सब चीज़ों के आज हम इस वीडियो में के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए, हम अभी पहला क्वेश्चन है मेरा, कानून क्या है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कानून एक सामान्य अर्थ द्वारा भारतवर्ष के संवैधानिक व्यवस्था से है। ये जो कानून जो है एक सामान्य रूप से भारतवर्ष की एक संवैधानिक व्यवस्था में लिया गया है कि भारत में एक किसी भी रूप में सुचारू रूप से देश को चलाने के लिए एक कानून होना बहुत जरूरी है। जिस तरह की आपके घर में आपको परिवार में कुछ विशेष कार्यों के लिए एक गार्जियन होता है, उस गार्जियन के कुछ नियम होती है, उसी तरह भारत जैसे विशाल देशों के चलाने के लिए एक नियम कानून के तहत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे उनको इस संविधान को लिखने में। और इस संविधान के अंतर्गत भारत की कानून व्यवस्था को बनाया गया था। और इस कानून व्यवस्था में जो है कई देशों से शामिल ये भारत की कानून बनाया गया था, जिसमें से मान लीजिए कि ये संवैधानिक रूप से नियम के अनुसार बनाया गया, जिनमें नागरिकों को, जिसके अनुसार नागरिकों को आए आचरण विरुद्ध आपराधिक मामले में विधान के साथ सिविल मामलों का विधान लागू किया गया था। जहां पर मान लीजिए कि नागरिकों को पूरी अधिकार उसमें दिया गया, यानी सभी नागरिकों, भारत एक ऐसा देश है जिसमें संविधान में सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी देशों के मतलब सभी लोगों को रहने का एक साथ अनुमति दिया गया है और बराबर अधिकार दिया गया है। साथ में यह भी दर्शाया गया है कि इस संविधान में जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि विधानमंडल और सिविल मामले, तो ये जो मान लीजिए कि जो सिविल मामले में आता है व्यक्तिगत, वो और विधानमंडल के साथ यानी प्रशासन लोग आते हैं, उनकी अधिकार के साथ जो मंत्री है उनका अधिकार, हम जो आम जनता है, नागरिक है, उनका अधिकार, सभी को मद्देनजर रखते हुए इस चीज को, संविधान को क्या किया था, तैयार किया गया था और कानून को बनाया गया था। जिसमें इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी पुलिस, मान के चले कि संविधान को रक्षा करने के लिए सबसे पहला किसको बनाया गया है, भारत के राष्ट्रीय रूप में पुलिस को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? पुलिस को बनाया गया है। और वो कानून के रक्षक होते हैं। कानून के रक्षक कौन होते हैं? पुलिस होते हैं। पुलिस में भी मानकर चलिए कि वो जो ईमानदार पुलिस होते हैं। अभी जैसे आप कानूनी तौर पर देखते हैं कि बहुत सारा पुलिस विभाग ऐसा भी है कि गलत रास्ते पर भी उतर जाते हैं, लेकिन यदि आप कानून की थोड़ी सी जानकारी है तो आप उन्हें सही मार्गदर्शन दिखा सकते हैं और उन्हें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे आप किसी पद पर हो या नहीं हो, बशर्ते आपकी जानकारी जरूरी है। तो कानून के रक्षक कौन माने जाते हैं? पुलिस माने जाते हैं ना, इत्यादि। न्यायालयों के साथ व्यवस्था था। और उसके बाद इसका व्यवस्था कहाँ व्यवस्था किया गया? न्यायालयों में। जो कोर्ट होते हैं, कोर्ट कई प्रकार के होते हैं, आप लोग याद कर लीजिए। कोर्ट जो होते हैं, एक जिला कोर्ट होता है, ठीक है, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय होता है। उसके बाद एक पंचायत न्यायालय होता है। अब वही हम लोग जानेंगे कि पंचायत न्यायालय क्या हुआ। पंचायत न्यायालय हुआ, उसके बाद आ जाता है आपको पंचायत न्यायालय में, उसके बाद आ जाता है आपको हाई कोर्ट, ठीक है, जो राज्य स्तरीय होता है, हाई कोर्ट, ठीक है। और उसके बाद आता है वो सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पर जान लीजिए, सबसे पहला बात आता है पंचायत कोर्ट। यदि आप पंचायत में किसी भी तरह से गलत हुआ, यदि 2 व्यक्ति आपस में विवाद कर लिए, लड़ गए, झगड़ गए, तो याद कर लीजिए, यदि मान कर चलिए कि वो सोचता है कि सबसे पहले हम पंचायत सिविल में जाकर के हम अपनी फैसला को निर्मित करें, तो वहां पर क्या करेंगे कि पंचायत न्यायालय में जाएंगे। प्रत्येक पंचायत में न्यायालय होता है, याद कर लीजिए। जैसे हर पंचायत में एक न्यायालय होता है और वहां पर न्यायाधीश भी बैठता है, वकील भी बैठता है, जज भी बैठता है। और न्यायालय के जो जज माना जाता है वो कौन होते हैं? सरपंच होते हैं। न्यायालय का जज कौन होते हैं? पंचायत न्यायालय का जज सरपंच होते हैं। और वकील कौन हो जाते हैं? जो उप सरपंच होते हैं वो। और वो क्या करते हैं कि यदि 2 व्यक्ति आपस में किसी भी रूप में यदि विवाद में लड़ गए हैं, झगड़ गए हैं, तो दोनों को ये क्या करेंगे कि दोनों को मद्देनजर रखते हुए, दोनों को बात सुनते हुए, गवाहों के सुनते हुए, हकीकत जानने के लिए वो क्या करेंगे, पंचायत न्यायालय के लोग सीधा जहां घटना स्थल है वहां पहुंचेंगे। बात समझ रहे ना? घटना स्थल पर पहुंचने के बाद उनका यह अधिकार है कि
कि वहां पर क्या विवाद हुआ है, उस घटनास्थल पर उसके आसपास के लोगों को बातचीत करेंगे और उनके तहत क्या सही है उसके साथ करके उसके बाद उसका क्या करेंगे, फैसलों को सुनाएंगे। यदि मान लीजिए फैसला सुनाने के बाद दोनों पार्टी यदि विवादों से क्या हुए कि मुक्त हो गए, जो संतुष्टि हो गए, तो वहीं पर केस समाप्त हो जाती है। यदि व्यक्ति नहीं मानता है तो कहाँ पहुंचता है, जिला न्यायालय में, है ना। अब जिला न्यायालय में क्या होता है, वहां पर जज वकील कोर्ट सब होता है, वहां पर इनका केस चलना शुरू होता है। वहां पर जो मान के चलिए कि पंचायत न्यायालय के अनुसार जो डिस्प्यूट होती है, जो पत्र होती है, लेखक होती है, जो यहाँ से लेकर के दिया गया है, जो रिपोर्ट करके दिया गया है, वहां पर उसको मद्देनजर रखते हुए या फिर मान के चलिए कि विपक्ष पार्टी क्या करता है कि अपनी केस में कुछ बदलाव कर लेते हैं, है ना। अब बदलाव कर रहा तो उनकी अपनी मन की बात होता है, बदलाव करता उसी नजर देखते हुए और गवाह के मद्देनजर रखते हुए जिला कोर्ट भी क्या करता है, उसको फैसला सुनाता है। फैसला सुनाने के बाद पुनः यदि वो व्यक्ति वह फैसला से मंजूरी नहीं होता है तो सीधा उसका कोर्ट कहाँ जाता है, हाई कोर्ट में जाता है। और हाई कोर्ट मान के चलिए कि क्या होता है, उसको पूरे डिसीजन निश्चित रूप से देता है, ठीक है। यदि हाई कोर्ट में जाने के बाद जब मान के चलिए क्रिएट होता है समस्या तो अब हाई कोर्ट जाता है। ऐसा नहीं कि छोटा भी केस जो है हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है। केस को जब दो विपक्ष पार्टी और पक्ष पार्टी यानी दोनों पार्टियां यदि मजबूती तौर पर लड़ने वाले होते हैं तब उसका केस कहाँ तक पहुंच जाता है, हाई कोर्ट तक पहुंचता है। और सुप्रीम कोर्ट होता है, उस सुप्रीम कोर्ट सबका केस नहीं पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट उरले उसी तरह बिरले ही केस होते हैं जिनका पहुंचता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मर्डर किया हुआ है, 5-7 मर्डर किया हुआ है और उन्हें बचाने के लिए लोग चाह रहे हैं कुछ, तो उनका केस कहाँ तक जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। या हमारे देश में आतंकवाद आ गया है ना, तो आतंकवाद यदि गिरफ्तार हो गया है तो उसका कोर्ट कहाँ फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट होता है ना। तो ये हो जाता है, न्यायालय के अनुसार काम होती है। अब यहाँ उसी प्रकार से क्या होता है कि न्यायालय में क्या होता है, पुलिस जब आपको गिरफ्तार करती है या पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटा तक पुलिस अपनी कस्टडी में रख सकता है। 24 घंटा के अंदर में उससे जो है उसे क्या है, न्यायालय में पेश करना पड़ता है, चाहे जिस हाल में पेश करे, ठीक है। जब वहाँ न्यायालय में जब पेश करता है तो वो उसका पूरा क्या होता है कि पूरा देखरेख किसके अंदर में चला जाता है, न्यायाधीश के अंदर में चला जाता है और जो जिला कार्यालय है उसके अंतर्गत चला जाता है। चलिए अगला बात आता है कानून का उद्देश्य क्या है। तो कानून का उद्देश्य जो है सो जान लीजिए। तो कानून का उद्देश्य जो व्यवस्था है निम्न प्रकार से इसके विषय व्यवस्था है। पॉइंट नंबर 1 में बता रहा है नागरिक के आमर्दित्व के साथ विविध विरुद्ध आचरणों के लिए जो है उन पर वाद प्रस्तुत करना और निर्धारित दंड प्रक्रिया विधान के तहत दंड देना होता है। जैसे मान लीजिए कि पहला पॉइंट का अर्थ ये होता है कि यदि हम मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति कुछ गलत करता है तो उसके नियमता अनुसार जो उसके ऊपर धारा लगेगा उसके अनुसार उसको दंडित किया जाता है ना। अब यहाँ पर बात आता है लिखित कानून व्यवस्था द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आता है कि भारत एक लिखित संविधान देश है। याद कर लीजिए भारत में क्या है, लिखित संविधान देश है। कुछ देश ऐसा भी होता है जैसे मान लीजिए कि वहाँ लिखित कानून नहीं है, मौखिक कानून है। जैसा मान लीजिए इंग्लैंड ले लीजिए, इंग्लैंड में क्या है, लिखित कानून नहीं है, वहाँ पर क्या है, मौखिक कानून है। अब मौखिक कानून क्या करती है, उसको जैसे मान लीजिए कि अभी कोई सरकार आई वो अपनी तरह से कानून चलाना शुरू किया, वो सरकार हटी, पुनः कोई नए सरकार का आगमन हुआ तो वो अपने तरह से कानून चलाएंगे। लेकिन भारत में वैसा व्यवस्था नहीं है। भारत में लिखित संविधान है। जो व्यक्ति आए हैं वो सीधे किसके, कानून की तहत ही चलेंगे। कानून से बाहर वो अपने कोई कानून के नियम नहीं लगा सकते हैं। कुछ ऐसे भी कानून होते हैं जो हम लोग विशेष रूप से नहीं जानते हैं और सरकार क्या करता है उस कानून को पारित करती है, लागू करती है, तो लोग कहते हैं कि उसे परेशानी होता है। मान लीजिए कि नहीं ये कानून नहीं था, कानूनी नया सरकार लगा। ये सरकार भी जो है कोई एक्स्ट्रा कानून नहीं बनाती है। जो कानून संविधान में दिया गया है उसी कानून को जो है से मतलब क्या होती है, सरकार संशोधित करके और लागू करते हैं। हाल ही फिलहाल में मान लीजिए कि जो यहाँ पर हुआ जीएसटी लागू हुआ, बहुतों को फायदा हुआ, जीएसटी से बहुतों को नुकसान हो रहा है। तो ये मान लीजिए कि लोगों का कहना हुआ कि नहीं जीएसटी जो है हमारे लिए क्या हो, कानून नया है। कोई नया कानून नहीं है। भारत के संविधान में सब कानूनों के बारे में दिया गया, बशर्ते सरकार क्या करती है अपनी अपनी काम करने के अनुसार उसको लागू करते हैं। उसके बाद आता है समानता के आधार पर न्याय व्यवस्था को लाभ प्रत्येक नागरिकों को उपलब्ध कराया जाता है। देखिए जो मान के चलिए समानता के अधिकार जो, क्योंकि भारत में जो संविधान के तहत है सभी का अधिकार क्या किया गया है, बराबर रूप में दिया गया है।
किसी को किसी अन्य रूप में नहीं दिया गया जो मेरा पावर ज्यादा है उसका पावर कम है। सब भारत के कानून के तहत ही अंडर में काम करते हैं, सबका अधिकार समान है। अब मान लीजिए कि जो भी सरकार द्वारा लाभ निकलती है तो वो लाभ किसके लिए होती है, तो सभी के लिए, हम सबको लाभ होता है। ये नहीं कि सरकार का कोई लाभ निकला तो पर्सनल हमें लाभ मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि यदि मान लीजिए कि कुछ होता है कि कुछ पद पर होने के बाद उन्हें लोग यदि हो जाती है तो क्या करते हैं कि ये मेरा अधिकार है, नहीं, उस पर आपका भी अधिकार है। जो सरकार द्वारा किसी भी योजनाओं को लागू होती है वो किसी एक के लिए नहीं होता है, वो पूरे नागरिक के लिए होता है, ठीक है ना। यदि आपके पंचायत में यदि मुखिया कहता है कि नहीं ये आपके लिए नहीं है, तो बताइए कि आप कानून में बताइए कि हाँ इससे आपके लिए नहीं। यदि आप कोई पंचायत का विकास होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, वो पूरे पंचायत का विकास हुआ। यदि किसी राज्य का विकास का काम हुआ तो किसी एक व्यक्ति ने वो पूरे राज्य का विकास नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर समानता के अनुसार यदि मान लीजिए कि जिस व्यक्ति को जो काम दिया गया है उसके तहत उसको लाभ दिया जाता है, ताकि आम नागरिकों को अपराध में और अपराधियों को निर्भुल रक्षा प्रदान कर सके। यहाँ पर मान लीजिए कोई समानता का अधिकार ये दिया गया है कि आम नागरिक को कोई किसी भी तरह से परेशान नहीं करे, आम नागरिकों के साथ कोई कष्ट नहीं दे, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या किसी तरह का अपराधी हो, उसे रक्षा करने के लिए ये कानून बनाया गया है। विशेष तौर पर मान लीजिए कि सरकार आम जनताओं के विशेष रूप में जो है ध्यान मुद्देनजर रखती है। अगला पॉइंट यहाँ पर आता है सरकारी सुरक्षा निकायों की स्थापना द्वारा अपराधों को रोकथाम करना। यदि मान लीजिए कि कुछ ऐसे भी नियम होता है, कुछ ऐसे भी अपराधी काम कर बैठते हैं जिसको मान लीजिए कि हर व्यक्ति को परेशानी होता है, उस अपराधी को, तो उस अपराधियों से रक्षा करना क्या है, हम लोगों को अपराधियों से सुरक्षा रखना कानून का क्या है, परम उत्तम कार्य माना जाता है। और वो हमारे अपराधों से क्या करती है, रक्षा करती है ना। अभी मान लीजिए कि किसी तरह से हमें यदि किसी तरह से कोई गांव के लोग परेशान करती है, हम अपनी रिपोर्ट कहाँ करते हैं, थाना में जा करके देते हैं। थाना से सीधी क्या आता है कि लोग मेरे रक्षा के लिए आते हैं और जो मुझे परेशान करते हैं उसको अपने क्या करते हैं, कस्टडी में लेते हैं। और कस्टडी में लेने के बाद उन्हें उचित दंड जो होती है ना, मान के चलिए कि उसके तहत वो काम करती है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि मानहानि का केस लागू कर देते हैं। मानहानि का केस में क्या होता है याद कर लीजिए आप। यदि मान लीजिए कि हमारे ऊपर जो है मेरा इज्जत के साथ खेल रहे हैं, मेरे इज्जत के साथ प्रतिष्ठा के साथ आप अपवाद कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आपके साथ हम खिलाफ दर्ज थाना में रिपोर्ट कर सकते हैं और आपके ऊपर कार्रवाई, मानहानि के ऊपर कार्रवाई आपकी चलेगी, ठीक है। यदि आप किसी को शिकायत करते हैं या हमें कोई शिकायत करता है तो हम पर भी, या फिर हम किसी को करते हैं तो वो हम पर FIR मानहानि का केस लागू कर सकता है और उचित दंड हमें भी मिलेगा। चलिए उसके बाद आता है एवं अपराधियों को गिरफ्तार करना एवं भारतीय दंड संहिता से तहत उन्हें अदालत में पेश करना होता है। अब मान लीजिए कि उसको क्या करेगा कि अब गिरफ्तार करने के बाद उसे क्या होता है, न्यायालय में उसे पेश किया जाता है। आगे पॉइंट में ये भी आता है, मान लीजिए कि सुरक्षा निकायों के कार्य में निर्धारित के साथ उसके लिए सरकारी सुरक्षा निकायों के लिए नियमों का पालन होता है। जितने भी मान लीजिए कि कानून के रक्षक होते हैं वो अपने नियम को, जो कानून में नियम दिया गया है उनको वो नियम के अनुसार वो क्या करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं और साथ में क्या करते हैं कि वो अपने नियम को पालन पूर्ण रूप से करते हैं। फिर कहता है न्यायिक प्रक्रिया के पूर्ण अवसर प्रदान करने के लिए न्याय की गरिमा को, यानी न्याय का जो प्रतिष्ठा है उसको भी वो बचा करके रखता है और न्यायालयों की स्थापना वो करता है। दूसरा आगे पॉइंट में आता है जो दंड योग्य व्यक्ति है, माने जो व्यक्ति दंड योग्य है उसे दंडित भी किया जाता है। अब दंडित करने के बाद जो है वो मजबूरियों में उसे दंडित करना पड़ता है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी मान लीजिए कि लापरवाह होते हैं जिनको दंडित नहीं होना चाहिए, लेकिन मजबूरन भी उसे दंड किया जाता है क्योंकि वो लापरवाही के कारण वो गलत कर बैठते हैं और उन्हें इससे जमानत पर जो है ना जायज लिखित अधिकारों पर उससे संहिता जगा करके और उसके भेजे जाते हैं और उसके ऊपर जो है मतलब FIR दर्ज करके और उसे कोर्ट में भेजा जाता है।